नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो मैंने पूछा था फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन रीजन। आंसर आपने सभी ने छत्तीसगढ़ दिया था और जो कि सही आंसर था। कुछ बच्चों ने डिटेल लिखी थी, बहुत अच्छा लगा देख कर कि वो सब सारी डिटेल लिख देते हैं। आप भी जो आंसर लिखते हैं वो भी डिटेल लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 2021। तो भारत का 75वां इंडिपेंडेंस डे था आज संडे है और आज ही 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। उसकी थीम रही है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है। पहली है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इसकी थीम रही है। 75वां इसका इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है आज संडे के दिन पर। मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की है कि 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे मनाया जाएगा। आपको मालूम है उस दिन भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। उनको आखिरी समय जो होता है उस वो जो इज्जत है आखिरी समय वाली वो भी नहीं मिल पाई थी। ऐसा मोदी जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था। तो उसकी वजह से उन्होंने 14 अगस्त को इस डे को मनाने को हर साल अनाउंस कर दिया है। ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा था वी फॉरगॉट द पार्टीशन इट्स हॉरर आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब हम जो ये पार्टीशन है इसको ना भूल पाए, मतलब उस पार्टीशन को तो भूल गए, लेकिन उसके जो हॉरर जो उसमें एक सिचुएशन बनी थी, लोगों की मारकाट हुई थी, उसको हम अभी तक नहीं भूल पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है 14 तारीख को अब से क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया सेंड लार्जेस्ट एवर कॉन्टिजेंट फॉर टोक्यो पैरालंपिक गेम्स व्हेन इट स्टार्ट। मतलब इंडिया सबसे बड़ी टीम अभी तक की भेज रहा है टोक्यो पैरालंपिक में। तो ये अब कब से स्टार्ट होगा? आपको मालूम है जो अभी ओलंपिक हुआ है नॉर्मल वाला, वो 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त को ख़त्म हो गया था। तो अब ये कब से स्टार्ट होगा, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा 24 अगस्त से स्टार्ट होगा और अब आगे चलने वाला है। मैंने यहाँ पर आपके लिए सारी डिटेल लगा दी है। जैसे कि 24 अगस्त से स्टार्ट होगा, 5 सितंबर को ये ख़त्म हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक टोक्यो में ही होगा, ये आपको मालूम है। यहाँ पर अगर बात करें तो 54 इंडियन मेंबर हैं जो कि इसमें गए हुए हैं और ये अभी तक की सबसे बड़ी टीम बनकर गई है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पैरा ओलंपिक स्टार्ट कब से हुए थे। देखिए, स्टार्ट ये करवाने का एक डॉक्टर को जाता है, क्योंकि एक आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो सैनिक थे, बहुत सारे बेहतरीन प्लेयर्स थे, वो भी सैनिक थे। तो उनके हाथ वगैरह पैर वगैरह कुछ डैमेज हो गए, जिसकी वजह से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और 1960 से ओलंपिक जो कराते हैं उन्होंने ही मान लिया कि ठीक है अब से हम पैरा ओलंपिक भी कराया करेंगे। तो पहला पैरा ओलंपिक 1960 में समर पैरा ओलंपिक 1960 में ऑर्गेनाइज हुआ रोम में। अगर आपसे पूछा जाए विंटर वाला कहाँ हुआ पहला, तो 1992 में विंटर पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। 1960 और 1992 आपसे आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे जो अभी रिसेंटली में करंट अफेयर हुआ है खेल से रिलेटेड वो सारा लिख दिया है। जैसे शकीब अल हसन और स्टेफनी टेलर ये जुलाई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने इनको चुना है। डुरंड कप 130 एडिशन अब इसका कोलकाता में होगा। आईसीसी ने ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने को पुश कर रहा है, कह रहा है कि भाई शामिल कर लो। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा को ये इज्जत देने के लिए किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते थे जेवलिन थ्रो में, आपको मालूम होगा। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया जो कि ब्रॉन्ज जीत कर लाए थे। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल जीते थे। भारत के लिए दूसरा सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ही जीते थे। इंडिया ब्रॉन्ज जीता था, हॉकी टीम जर्मनी को हराकर हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती थी, मेल टीम को हराकर। टोक्यो की बात करें तो बॉक्सर लवलीना बोर्गेन, इनको भी मेडल मिला था, असम की है ये, और ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था।
अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए कर दे कमाल तू एक सॉन्ग लॉन्च किया है। पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जिताया था और इन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पहली फीमेल ऐसी हो गई है जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में, और दूसरी पर्सन ऐसी हैं जो कि ऐसा मतलब 2 मेडल जीती हैं। ठीक है, चलिए। सुशील कुमार थे, इससे पहले कौन थे? सुशील कुमार, जो कि 2 मेडल जीते थे कुश्ती में, अभी हाल ही में उनकी वो जेल वगैरह गए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन यूएस नेवी लेड साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब इंडिया गई है यूएसए की जो बहुत सारे देश मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने। तो ये कहाँ हो रहा है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर में ये हो रहा है, और वहाँ पर इंडिया की नेवी पार्टिसिपेट करने गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इंडिया नेवी पार्टिसिपेट कर रही है साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है सिंगापुर में हो रही है वहाँ पर। और इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसको यूएस की नेवी लीड कर रही है। ये जो एक्सरसाइज है ये कब से हो रही है? तो 2002 से इसको कराया जा रहा है और रेगुलर ये हो रही है। अगर बात करें यहाँ पर सिंगापुर की, तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर है ली सियान लुंग, और कैपिटल इनकी सिंगापुर सिटी है। अगर बात करें अमेरिका की भी बात हुई है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट है इनके जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, और इनकी जो लेजिस्लेचर है इसको कांग्रेस कहा जाता है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी कैपिटल की बात करना चाहें तो वॉशिंगटन डीसी इनकी कैपिटल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। तो अभी किस देश ने न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी को टेस्ट किया है और वो सक्सेस हो गया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली में टेस्ट किया है और ये सक्सेस हो गया है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी आर्मी वगैरह है। यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान ने गजनवी को टेस्ट कर लिया है और उनके कहने के मुताबिक कि 290 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये वार कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, तो आरिफ अलवी है इनके प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद कैपिटल है, और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया माफ़ कीजिए, पाकिस्तानी रुपी, और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। यहाँ पर बात करें मैप में, तो भारत के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी बाउंड्री टच कर रहे हैं। राजस्थान सबसे बड़ी बाउंड्री को टच कर रहा है, इस बात को आपने जानना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीजेस बुक एक्सीलेंस इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मतलब किसने रिलीज की है ये वाली बुक? और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर ये बनाई गई है और कहा जा रहा है बहुत बढ़िया काम किया इस बुक के अकॉर्डिंग। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं आपको बताता हूं। प्रेसिडेंट साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, इनका काउंटिंग नंबर कितना है? तो 13 काउंटिंग नंबर है। कौन सा है? 13 काउंटिंग नंबर। यहां पर बात करें तो एम वेंकैया नायडू जी उन्होंने एक बुक रिलीज की है, एक्सीलेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, और ये वाली जो बुक है ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में लॉन्च की गई है और वाइस प्रेसिडेंट का जहां पे घर है वहीं पर उन्होंने लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया नेवी एंड विच बैंक ब्रिंग ऑनर फर्स्ट बैंकिंग सॉल्यूशन। मतलब इंडियन नेवी को कौन ऐसा बैंक है जो कि अपनी सर्विस अब देगा और वो पहला ऐसा बैंक बन गया है? आंसर हो जाएगा आईडीएफसी ऐसा बैंक है जो कि इंडियन नेवी को ये सारी सुविधाएं देने वाला है। यहां पर बात करते हैं आईडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। और इंडियन नेवी को ये अपनी सारी सर्विस देगा। कौन कौन सी सर्विस देगा? जो भी अकाउंट्स हैं अपने ऑफिसर्स के, वहाँ पर अकाउंट रखेगा। और मान लो कि अगर कोई घपला हो जाता है, मान लो किसी आर्मी पर्सन के उसमें अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं और वो कहीं से निकल जाते हैं, तो ये लोग नेक्स्ट 30 डेज में उसको रिकवर करने की या फिर उसको रीपे करने, मतलब उसको इंश्योरेंस देने की खुद डालेंगे उसमें। ये पूरी सुविधाएं देने वाले हैं आईडीएफसी। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे 6 लाख से ऊपर में भी 6 लाख रुपए देंगे, मतलब 6 लाख तक की लिमिट इन्होंने दे रखी है।
और इंश्योरेंस भी करेंगे। मान लो कोई आर्मी प्लेयर है, मतलब नेवी के जो प्लेयर, माफ़ कीजिएगा, नेवी के जो सोल्जर्स हैं, इनको अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस भी करेंगे, उनको इंश्योर भी करेंगे, और उनके इलाज वगैरह और खर्चे और जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे ये लोग देखने वाले हैं, मतलब इंश्योरेंस भी करने वाले हैं साथ साथ। आईडीएफसी फर्स्ट की बात की जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट को ये ऑनर मिला है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 2018 को हुआ था, और जो आईडीएफसी फर्स्ट के एमडी और सीईओ हैं वी विद्यानाथन है, और इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। विच कंपनी बिकम्स फोर्थ आईटी फर्म टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैप? ये पिछली बार एक बार पूछा गया था जब इन्फोसिस को ये पोजीशन मिली थी। अब हो सकता है आपसे ये वाला पूछा जाए क्वेश्चन। तो ऐसी फोर्थ कंपनी अब आईटी भारत की कंपनी बन चुकी है जो कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को पा चुकी है। तो आंसर हो जाएगा टीसीएस। टीसीएस को ये ऑनर मिल चुका है, ये जो प्राइड है वो मिल चुका है। इससे पहले कौन कौन सी 3 कंपनियां थी? तो इससे पहली थी एक टीसीएस जिसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और दूसरी थी इन्फोसिस, तीसरी थी विप्रो, और चौथी अब हो चुकी है टीसीएस जिसको 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल मिल चुका है। टीसीएस की बात कर ली जाए तो इनके जो सीईओ है सी विजय कुमार है। फाउंड इनको 11 अगस्त 1976 को किया गया था। हेडक्वार्टर इनका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच बैंक साइंस MOU विद पैरा ओलंपिक कमेटी? तो पैरा ओलंपिक कमेटी के साथ किस बैंक ने साइन कर लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने टोक्यो ओलंपिक में ये लोग गए हैं तो उसके लिए फंड वगैरह और मतलब पार्टनरशिप करने के तरीके से इन्होंने साइन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेयरमैन है पैरा ओलंपिक की, और ये है इंडियन बैंक के हेड। यहाँ पर बात करें, इनका नाम मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर आ गया, दीपा मलिक। ये जो इस वक्त इस कमेटी की को हेड कर रही है, मतलब प्रेसिडेंट है, और इस वक्त इन्हीं ने इंडियन बैंक के साथ साइन अप किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर, और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या है आपको मैंने बता ही दिया, पैरा ओलंपिक के लिए किया है। ठीक है, इंडियन बैंक की बात की जाए तो चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ इनके पद्माजा चुंद्रू है, और इंडियन बैंक को 1907 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर डिटेक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल ऑन लूनार सरफेस, विच ईयर लॉन्च दिस मिशन? तो अभी आपने देखा होगा एक पिछले साल मोदी जी और वो रो रहे थे, के सिवान साहब, जब ये फेल हो गया था। तो ये फेल तो हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी की डिटेक्शन अभी भी कर रहा है और अभी भी इमेजेस भेज रहा है वहाँ की। तो ये 2019 में हुआ था। ये जो चंद्रयान 2 है ये लॉन्च कब हुआ था? 2019 में। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, 2019 में हुआ था। और अभी रिसेंटली इन्होंने ये जो चंद्रयान 2 है इसने पानी की खोज की है, पानी की जो तस्वीरें हैं वहाँ से भेजी हैं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल उनको दिखे हैं, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH के जो मॉलिक्यूल्स है वो उनकी फोटोज इन्होंने अभी सेंड की है। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसमें जो लैंडर और रोवर गए हुए थे उनमें से हार्ड लैंडिंग हुई थी, आपको भी मालूम है, फेल हो गया था मिशन, लेकिन अभी भी ये इमेजेस भेज रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो की बात करें तो के सिवान इनके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इनका बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल में है। इसरो की बात करें, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आज के क्विज की बात करें तो विच सिटी डिक्लेयर्स इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी? तो 4 ऑप्शन है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ साथ आपसे अनुरोध है कि एटलीस्ट 10 लोगों को या फिर 2-3 ग्रुपों में एटलीस्ट आप वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।